अध्यात्म सार के 18वें श्लोक गाथा की तरफ हम आगे बढ़े हुए हैं। अजीवा जन्मी जन्मिनः शुद्ध भाव प्राण व्यपेक्षया सिद्धाश्च निर्मल ज्ञाना द्रव्य प्राण व्यपेक्षया। एक प्रश्न करते हैं महोपाधि जी भगवंत कि हम सजीव है या निर्जीव है। अपनी खुद की अपेक्षा से हम सजीव या निर्जीव। तो हमारा उत्तर होगा कि अपन तो सजीव है, वी आर लाइव, बिकॉज हमारा हिलन चलन है, अपना एक शरीर है, अपना एक कॉन्शियसनेस, अपना एक अस्तित्व है। और इसके बाद जो उन्होंने वापस प्रश्न किया कि जो सिद्ध के जीव है वो अजीव या निर्जीव। बिकॉज अगर अपन कल्पना भी करें ना, मोक्ष की सिद्धशिला के ऊपर के भाग की, कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग। वहां पर कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई पुद्गल, कुछ भी नहीं है, बस वहां पर आत्मा है, अनंत आत्मा है। तो वहां पर जो सिद्ध के जीव विराजमान है सिद्धशिला के ऊपर, वो जीव को सजीव कहा जाएगा, निर्जीव कहा जाएगा। तो शायद थोड़ा अपने को डाउट आए कि अजीब कहेंगे या निर्जीव कहेंगे, बिकॉज वहां पर कोई मूवमेंट नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कोई उनकी मौजूदगी का लक्षण नहीं। और यहाँ पर मोहपाती जी भगवंत कहते हैं जीवों के दो अलग अलग विभाग करते हैं। एक है द्रव्य प्राण और एक है भाव प्राण। शरीर ये हमारा द्रव्य प्राण है। जीव का जो अनंत ज्ञान का गुण है, अनंत दर्शन का गुण है, अव्याभात सुख का गुण है, अनंत चारित्र का गुण है, उसको भाव प्राण कहा गया हुआ है। द्रव्य प्राण की अपेक्षा से हम सजीव है, सिद्ध परमात्मा निर्जीव है। भाव प्राण की अपेक्षा से हम निर्जीव है, सिद्ध परमात्मा सजीव है। एक एक एंगल से जिस क्षण जीव को संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय ही जीव का जन्म हुआ है। बिकॉज उसके पहले जीव निर्जीव था, उसके पहले जीव के अंदर संपूर्ण ज्ञान नहीं था, उद्भव में नहीं आया हुआ था। उसके पहले जीव के पास भले केवल ज्ञान अंदर में पड़ा हुआ था, लेकिन उसका निखार बाहर निकल करके नहीं आया हुआ था। इस कारण से जिस समय जिस वक्त जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, उसी समय जीव का जन्म हुआ, ऐसा कहा जाता है। श्रुतम चानुपयोगश्चेत तन्मथि मिथ्या यथा वचः। ज्ञान एकमात्र ऐसा वस्तु, ऐसी वस्तु कि जो मुझे और सिद्ध परमात्मा को जोड़ करके रखी हुई है। बाकी मुझे और सिद्ध परमात्मा के जीवों के अंदर का कोई भी वस्तु मैचिंग नहीं होती है, एक्सेप्ट ज्ञान। उनके पास पूर्ण ज्ञान है, मेरे पास अपूर्ण ज्ञान पड़ा हुआ है। इसके अलावा बाकी कोई भी चीज मैचिंग है नहीं। अध्यात्म शास्त्र विज्ञास्तु वदंत्य विकृते क्षणाः। ज्ञानसार के अंदर की एक बहुत सुंदर बात आती है इस श्लोक को समझने के लिए। 12वां अष्टक निस्पृहता का अष्टक। और निस्पृहता के अंदर उसकी उसकी शिखर को, निस्पृहता के अस्मिता को ज्ञानसार के उस अष्टक के अंदर समझाने की बात आई हुई है। इत्यात्मैश्वर्य संपन्नो निस्पृहो जायते मुनि। पक्षी सूत्र के अंदर ना अलग अलग श्रुत के नाम आते हैं, जिसको कलेक्टिवली अतिशय श्रुत कहा जाता है। आज के समय के अंदर वो श्रुत विद्यमान नहीं है, लेकिन वैसा श्रुत कि जिससे अलग अलग लब्धियां जीव प्राप्त कर पाए, वैसे श्रुत को अतिशय श्रुत नाम का एक 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 टाइटल दिया गया हुआ है। अरुणो भवाय, वरुणो भवाय, गुरुवो भवाय, जिसके अंदर एक एक झलक दिखलाते हैं कि समझो कि मुझे उत्थान सुए और समुत्थान सुए नाम का दो श्रुत है। अगर मुझे वो श्रुत आता हो, फॉर एग्जाम्पल उठान सुए नाम का श्रुत अगर मुझे आता हो, और मैं उठान सुए नाम का जो श्रुत है उसका स्वाध्याय करूं, स्वाध्याय करूं, स्वाध्याय करूं। समझो मैं मुंबई के अंदर बैठा हुआ हूं, मैं साधु हूं, मैं उठान सुए नाम का श्रुत का स्वाध्याय कर रहा हूँ, एकांत के अंदर पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। उसके कारण से बहुत ही कम समय के अंदर, 2 4 6 8 दिनों के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली मुंबई के अंदर जितने भी मनुष्य रह रहे हैं, वो अपना बैग पैक करके मुंबई छोड़कर बाहर चले जाएंगे खुद की बुद्धि से। किसी ने उनको भेजा हुआ नहीं है, किसी ने कुछ मंत्र तंत्र, किसी ने कोई देव ने कोई शक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो श्रुत का प्रभाव है कि एक साधु अगर मुंबई में बैठ करके उठान सुए नाम के श्रुत का स्वाध्याय करे, उसके प्रभाव के कारण से मुंबई के अंदर रहे हुए हर एक मनुष्य को ऑटोमेटिकली मन में विचार आएगा कि भाई मैं मुंबई को छोड़ दूं। वैसे ही
समुत्थान सूये, समझो कि अभी उस मुंबई के अंदर वैसे कोई गुरु भगवान पधारते हैं तो समुत्थान सूये नाम का श्रुत की आराधना, श्रुत का स्वाध्याय कर रहे हैं। और जैसे समुत्थान सूये नाम का श्रुत वो स्वाध्याय के अंदर लेते हैं, उसके कारण से जितने भी लोग यहाँ से निकल गए थे, वापिस अपने आप वो मुंबई शहर के अंदर आ जाते थे। ये समझाता है कि ज्ञान कितना पावरफुल है। कोई तंत्र मंत्र, कोई विद्या की बात नहीं हो रही है, बस नॉर्मल शुद्ध ज्ञान मैंने यहाँ पर स्वाध्याय किया, इसके कारण से ऑटोमेटिकली एक रेंज में रहे हुए मनुष्यों के विचारों के अंदर परिवर्तन आ जाता है ऑटोमेटिकली। अगर शायद उस समय में एज अ गुरु भगवंत अगर वहां पर समुत्थान सुए या उत्थान सुए का उच्चारण न किया हुआ होता, तो शायद ऐसा बनना इम्पॉसिबल है कि ऑटोमेटिकली मुंबई के अंदर रहे हुए हर एक मनुष्य को वही 2-4 दिनों के अंदर सेम टू सेम विचार आए कि हम लोग बैग पैक करके यहाँ से भाग जाए। कोई आपत्ति, कोई कैलामिटी नहीं हुआ है, बस एकाएक उनको विचार आता है। समुत्थान श्रुत और उत्थान श्रुत, वैसा एक देवेंद्र उत्पात नाम का सूत्र श्रुत आया हुआ है कि के अध्ययन से अगर कोई साधु भगवंत है, कोई आचार्य भगवंत है, देवेंद्र उपपात नाम का श्रुत का स्वाध्याय करते हैं, ऑटोमेटिकली जैसे ही वो श्रुत की स्वाध्याय की धारा चालू हुई, पहली गाथा का पठन जैसे ही आचार्य भगवंत ने किया स्वाध्याय के अंदर, उस समय सौधर्मेंद्र का जो आसन है वो कंपायमान होता है। अवधि ज्ञान के उपयोग से मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे गुरु भगवंत ये देवेंद्र उपपात नाम का श्रुत का स्वाध्याय कर रहे हैं। सौधर्मेंद्र खुद का विमान, 32 लाख विमान का अधिपति जो है, इनके पास शायद सैकड़ों की संख्या के अंदर इंद्राणी का योग है, जिसके हाथ के नीचे कई सारे सामान्य महरिद्धिक देव अपनी ड्यूटीज बजाते हैं। वैसे सौधर्मेंद्र एक ही क्षण के अंदर आचार्य भगवान के पास आकर के बैठ जाते हैं, वंदन करते हैं, और वहां पर बैठ करके जब तक देवेंद्र उपपात नाम का उनका श्रुत का स्वाध्याय पूरा नहीं होता, तब तक मग्न होकर के उस श्रुत के शब्दों का श्रवण करते हैं। कौन? सौधर्मेंद्र। जैसे ही श्रुत वहां पर पूरा हुआ, सौधर्मेंद्र वापिस वंदन करते, गुरु भगवान से आज्ञा लेते कि अगर कुछ मेरे लायक कामकाज हो तो बताइए, और गुरु भगवान धर्मलाभ कहते हैं, और वहां से देवेंद्र अपने स्थान पर चले जाते हैं। वैसे वैश्रमण उपघात नाम का भी एक श्रुत आता है कि जिसके अंदर जैसे देवेंद्र उपपात के अंदर सौधर्मेंद्र नीचे आया, सिमिलरली वैश्रमण उपघात के अंदर कुबेर देव जो है वो नीचे आते हैं, जो पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, उसके द्वारा वो स्वाध्याय सुनते हैं। जैसे स्वाध्याय पूरा हो जाता है, कुबेर देव उनसे विनंती करते हैं, आज्ञा लेते हैं, अगर मेरे लायक कुछ कामकाज हो तो जनाना, और अगर वहां पर साधु भगवान धर्मलाभ कह करके उनको मुक्त करे, उसके बाद ही कुबेर देव अपने स्थान पर वापस जाते हैं। ऐसे अरुणोत्पात है वरुण देव के लिए, गरुड़ोत्पात है गरुड़ देव के लिए, ऐसे अलग 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 अतिशय श्रुत की श्रृंखला के अंदर ये सब बातें आती है। यहाँ पर मूल बात ये करते हैं, निस्पृहो जायते मुनि, चाहे कोई भी बड़ा सा बड़ा देव भी क्यों ना आ जाए, किसी भी देव के आगमन के बाद मुनि भगवान के अंदर स्पृहा, इच्छा जागृत न हो, वो मुनि। और ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत कहते कि अध्यात्म। कोई इंसान है वो बोलता है कि मैं आपको 50 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन शर्त इतनी है कि आपको ये एक बोतल जहर पी लेना पड़ेगा, और ये जहर इतना टॉक्सिक है कि पीते ही जैसे ही अंदर गया आपका मृत्यु हो जाएगा, लेकिन आपको 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। शायद ही कोई पागल आदमी होगा जो ये ऑफर सोचने के लिए तत्पर भी होगा, जिसके पास थोड़ा बहुत भी दिमाग पड़ा हुआ होगा, वो क्लियर होगा कि अगर जहर पीने से मृत्यु होने वाली है, फिर 50 करोड़ दे या 500 करोड़ दे, कोई मतलब नहीं बनता। वैसे ही यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि वैसे विषयों के सेवन, वैसे संसार की घटना जो हमारे अंदर पड़ा हुआ अध्यात्म को मार देती है, वैसी घटना चाहे कितनी भी बाहर से लाभदायी क्यों ना लगे, वो बिल्कुल भी उचित नहीं कही जाती। 22 साल का युवा, 20 साल की उसकी मनपसंद युवती के साथ उसका शादी लग्न होता है। वो जो युवती आई हुई है घर पर, श्रीमंत कुटुंब से आई हुई है, देखने के अंदर बहुत सुंदर है। अब अपना ये जो 22 साल का युवान है वो भी एकदम हैंडसम है, और दोनों के अंदर शादी के समय के अंदर में बहुत हर्ष है, एक दूसरे को देख करके हर्षित हर्षित हो उठते हैं।
छुपाने का प्रयत्न करता है युवान, लेकिन उसके मुंह की रेखा बता देती है कि उसको ये शादी करने की कितनी अदम्य इच्छा मन के अंदर पड़ी हुई थी, जो अभी पूरी हो रही है। फूला नहीं समा रहा ये युवान। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि इस समय उनको, वो युवान को देख करके दया आती है कि जो आगे जाकर के मृत्यु का कारण बनने वाला है, जो हकीकत में स्मशान यात्रा है, उसके अंदर इस युवान को मजा आ रहा है। अध्यात्म शास्त्र विज्ञास्तु वदंत्य विकृत क्षण। विश्व की सबसे महामूल्यवान कोई अगर वस्तु हो तो वह स्वस्थता, स्वास्थ्य, स्वस्थ था। स्वस्थता का मूल्य है अध्यात्म। जब तक मुझे अध्यात्म की स्पर्शना नहीं हुई है, तब तक स्वस्थ यानी कि निरोगी बॉडी नहीं, मानसिक स्वस्थता मिलना बहुत डिफिकल्ट है। जब तक अध्यात्म, जब तक मैंने मेरा लक्ष्य आत्मा के तरफ का नहीं रखा हुआ है, जब तक मेरा लक्ष्य बाहर संसार की वस्तुओं के पीछे लगा हुआ है, तब तक स्वस्थता आना वो बहुत डिफिकल्ट है। एक क्षण के लिए, एक बार अगर मैंने मेरा लक्ष्य आत्मा की तरफ केंद्रित कर लिया, फिर मुझे अस्वस्थ करवाने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। अध्यात्म सात, इसके अंदर अध्यात्म की प्राप्ति जीव को किस प्रकार हो, उसको समझाने से पहले महोपाध्याय जी भगवान अध्यात्म के लिए अंदर में एक झंखना, एक प्यास जगाने का प्रयत्न करते हैं। अध्यात्म शास्त्र हिमाद्रिम थीता दागमोध्य मध्य है। पुराणों के अंदर कथा है। कुछ कुछ कथा ना शास्त्र के अंदर ऐसी होती है कि जो जैन परंपरा की होती है, जिसके अंदर जैन मत की मान्यता बिल्कुल होती नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर वो कथा प्रचलित है, या फिर उस कथा के द्वारा कोई तत्व तक पहुंचने का आसरा लिया जा रहा है। तो उस समय के अंदर हमारे जैन शासन के अंदर के ग्रंथकार भगवंत भी अलग अलग धर्मों की कथाओं का आलंबन लेते हैं। उसमें से एक बहुत लोक प्रसिद्ध कथा, पुराणों के अंदर की बात है। तो जैन मत इसका, इसके अंदर मान्यता रखता है तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस कथा के द्वारा एक लक्ष्य तक पहुंचना है। समुद्र का मंथन हो रहा था। देव और दानव दोनों के बीच में कंपटीशन चला हुआ है। मेरु पर्वत को समुद्र के अंदर उतारा गया हुआ है। ये मेरु पर्वत को टिकाना किसके ऊपर? तो विष्णु भगवान ने एक एक टॉर्टोइस का रूप लिया हुआ है, और उसका जो बैक है उसके ऊपर मेरु पर्वत को टिका करके रखा हुआ है बेसमेंट की तरह। और वासुकी नाम के जो देव है, उन्होंने सर्प का रूप धारण किया हुआ है, और वो वासुकी ने मेरु के इर्द गिर्द अपने आप को वाइंड अप कर दिया हुआ है। ये एक दृश्य है, वेदों पुराणों के अंदर की कथा है। इसका कोई लॉजिक के बारे में अपन डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन इससे हमको एक तत्व तक पहुंचना है। समुद्र है, मेरु पर्वत कंप्लीटली समुद्र के अंदर सबमर्ज हो चुका हुआ है, बस थोड़ा बहुत भाग ऊपर में बाकी है। नीचे बेसमेंट के अंदर मेरु पर्वत जिसके ऊपर टिका हुआ है, वैसी जगह पर यहाँ विष्णु भगवान एक टॉर्टोइस का स्वरूप ले लेते हैं, और उसके ऊपर मेरु पर्वत को रखने में आता है, ताकि मूवमेंट करना इजीली हो जाए। और वासुकी नाम का जो देव है, वो सर्प का रूप धारण करके बाइंड आउट किया हुआ है। देवों ने वासुकी की जो पूंछ है उसको पकड़ा हुआ है, दानवों ने वासुकी का जो मुख है उसको पकड़ा हुआ है। दोनों खींच रहे छोड़ रहे, खींच रहे छोड़ रहे, जिसको हम समुद्र मंथन की प्रक्रिया कहते हैं। शायद हम टीवी वगैरह के अंदर ये सीन देखा हुआ होगा। देवों ने पूंछ का भाग पकड़ा हुआ है, दानवों ने मुंह का भाग पकड़ा हुआ है, और मंथन करते 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 समुद्र में से अमृत तो निकला। लेकिन पुराणों के अंदर कथा है कि उसके साथ साथ 14 रत्न भी प्रकट हुए। अध्यात्म शास्त्र हिमाद्री मथिता दागमो दधीहि। अध्यात्म शास्त्र वो मेरु पर्वत समान है। यहाँ पर उस कथा का आलंबन लेते हैं महोपाध्याय जी भगवंत। आगम वो दरिया है, वो सागर है। अध्यात्म शास्त्र वो मेरु पर्वत है। भूयासी गुण रत्नामी प्राप्यन्ते विबुधै न किम। अध्यात्म शास्त्र वो मेरु पर्वत है,
समंदर वो आगम के साथ तुलना करी गई हुई है। और जिस प्रकार मंथन करने के द्वारा रत्न प्रकट होते हैं, उसी प्रकार जीव अपने मति ज्ञान का उपयोग करके अगर अध्यात्म शास्त्र का मंथन करे, तो उसके द्वारा उसको भी 14 रत्न की प्राप्ति इस आगम नाम के सागर के द्वारा हो सकती है। अपनी जिंदगी के अंदर वो जो समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया है ना, उसको वलोना बोलते हैं। यानी कि उसका उसको हमने स्टर किया, कि जिस कारण से रत्न या अमृत बाहर निकला। यहाँ पर मोहपाती जी भगवंत कहते हैं कि पूरा का पूरा जिंदगी हमने संसार का वलोना निकाला। हमने पूरा का पूरा जिंदगी अलग अलग भौतिक वस्तुओं का हमने मंथन करने के लिए हम आगे बढ़े, जिस कारण से फल कुछ मिला नहीं। अगर दही का मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा, शायद आगे बढ़ करके घी भी निकलेगा। लेकिन पानी का मंथन करते रहेंगे, जीवन भर पानी के अंदर अपन मंथन का या वरोना करते रहेंगे, तो पानी असंख्य अनंत कालवादी पानी ही रहने वाला है। उसमें से एक बूंद भी घी बाहर आने आने वाला है नहीं। सिमिलरली, अगर मैंने मेरा चिंतन, मैंने मेरा मंथन अध्यात्म शास्त्र के द्वारा, अध्यात्म सार के द्वारा आगम ग्रंथों के अंदर किया हुआ हो, तो मुझे उसके द्वारा 14 रत्न की प्राप्ति हो सकती है, अमृत की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मैंने असंख्य अनंत काल से संसार के अंदर मैंने मंथन किया हुआ है, जिस कारण से मेरे आत्मा को आज तक कुछ भी नहीं मिला। रसो भोग वदी ही कामे, सद भैक्षे भोजना गधी ही। विषय सेवन का रस कहाँ तक। एक व्यक्ति है, 20 साल की उसकी उम्र है, उसके अंदर विषय सेवन का समय कितना। ऐसे यहाँ पर मोहपति जी भगवंत बात करते हैं, भोजनान्ते स्मशनान्ते मैथुनान्ते च या मति ही। व्यक्ति भूखा है, भोजन की बहुत इच्छा हुई है, भोजन 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 मन के अंदर यही विचार चल रहा है। भोजन कर रहा है, एक रोटी, दो, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25 रोटी तक वो इंसान खा गया। बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, अंदर में तृप्ति मिल गई वो इंसान को, पेट फुल हो गया। लेकिन फिर भी जो खिलाने वाला है वो आग्रह किए जा रहा है कि बस और थोड़ा और थोड़ा। खाने वाला व्यक्ति बोले कि अभी बिल्कुल एक कवा भी अंदर नहीं जाएगा, 25 रोटियां मैंने खा ली हुई है, भोजन का मेरा रस पूरा हो चुका हुआ है। अभी इस भोजन के स्वाद से मैं उब चुका हूँ, भोजन से जो सुख मिल रहा था अभी मेरे लिए वो क्षीण हो चुका हुआ है। रसो भोग वधी कामे, सद भक्ष्य भोजना वधी ही। भोजन पूरा हो गया, भोजन के अंदर का जो रस की प्राप्ति हो रही थी वो पूरी हो गई। वो सामने वाला बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है, मनवार कर रहा है, आधी रोटी, एक रोटी और चलेगी और चलेगी। और ये इंसान बोले भाई यहाँ पर ना उबका आ रहा है, मुझे हिचकी आ रही है, अगर थोड़ा भी और खाया, पानी का अगर आधा ग्लास भी पिया ना, सब वॉमिट में बाहर निकल जाएगा। भोजन आनते या मति ही, भोजन पूरा हो गया। उसके बाद मनुष्य की, वो इंसान की जो मानसिक भूमिका है, उसको एक बार साइड में रखते हैं। निकट का कोई स्वजन है, कोई संबंधी है, जो हमारा खास मित्र था, अचानक से परलोक सिधा गया, उसका आयुष्य कर्म पूरा हो गया, हम उसकी स्मशान यात्रा के अंदर निकले हुए हैं, उसके डेड बॉडी को सब लेकर के जा रहे हैं, अपन भी शोकाग्रह होकर के, गमगीन अवस्था के अंदर चल करके अपन भी स्मशान तक पहुंचे हुए हैं। स्मशान के अंदर जाकर के आग जली हुई है, अब तो इलेक्ट्रिक हो गया हुआ है, चिता को अंदर इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर डाल दिया। और हम देख रहे बाहर से कि अंदर से आग ज्वाला प्रकट हो रही है। और धीमे धीमे करके हमारा जो बेस्ट फ्रेंड था, हमारा स्वजन था, हमारा परिवारजन था, हमारे माता पिता थे, हमारे दादा दादी थे, हमारा बहुत निकट का कोई व्यक्ति था, और वो चिता के अंदर जल रहा है। उसका 60, 70, 80, 90, 100 साल का जो अस्तित्व था, वो बस आधे घंटे पौने घंटे के अंदर राख में परिवर्तित हो जाने वाला है। और उस समय हमारे मानसिक स्थिति जो होगी, उसको एक बार साइड में रखते हैं। मैथुन की प्रक्रिया है, मैथुनान्ते च या मति ही, ऐसी बात यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत करते हैं। मैथुन की प्रक्रिया को शब्दकोश के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, पर्यायवाची सिनोनिम्स के अंदर अगर देखा जाए, तो मैथुन की क्रिया को पशु क्रिया के साथ तुलना करने में आई हुई। इंसान जब जब मैथुन क्रिया के अंदर भोगों को भुगतने की जब उसके अंदर आसक्ति जागृत होती है, तब तब वो इंसान इंसान नहीं पशु बन जाता है। हमने उपमिति के अंदर देखा हुआ था कि एक भूत अंदर आता है, वो यंत्र के देव देवी के शरीर के अंदर, और वो भूत जैसे उसके उनके अंदर आया, जिसको अपन काम वासना भोग वासना का नाम दिया हुआ था कथा के अंदर,
जैसे ही वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ये अंतर जाति के देव और देवी को राजकुमार और राजकुमारी के साथ भोग सुखों को सुखने को भुगतने की मन में अदम्य इच्छा जागृत होती है। ऐसे कई सारे दिन, कुछ महीने निकल जाते हैं। फिर आचार्य भगवान के साथ जब देशना के अंदर धर्म की बात सुनने में आती है, अत्यंत पश्चाताप, जैसे ही पश्चाताप हुआ, वो अंदर में रहा हुआ जो विषय सेवन का भूत था, वो निकल कर बाहर आ जाता है। ये एक छोटी घटना हमने देखी हुई थी। सिमिलरली यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि जब जब जीव को मैथुन की क्रिया के अंदर मन में आसक्ति इच्छा जागृत होती है, उस समय जीव मनुष्य मनुष्य मिट करके पशु बन जाता है। एक नशा मन के अंदर होता है मैथुन की क्रिया के पहले। मन में एक आवेश होता है, एक आवेग होता है, एक नशा होता है, एक पशुता मन में जागृत होती है, और उसके अंदर जीव मैथुन क्रिया के अंदर प्रवेश करता है। और जैसे ही मैथुन क्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद की क्षण के अंदर वो व्यक्ति की जो मानसिक दशा है, मानसिक भूमिका है, उसको एक बार साइड में रखते हैं। और यहाँ पर मोहब्बत जी भगवंत कहते हैं कि तीन मानसिक भूमिकाओं को हमने साइड में रखा। सबसे पहली, अतिशय भूख थी, बहुत सारी रोटी खा ली, बहुत सारा हमारा फेवरेट जो भोजन था वो खा लिया, उसके बाद एक भी कवा एक्स्ट्रा न जाए, वो मानसिक भूमिका। स्मशान के अंदर हमने हमारे हमारे स्वजनों को जलता हुआ देखा, उसके बाद हमारे मन के अंदर जो मानसिक भूमिका रेडी हुई, वो भूमिका। या मैथुन क्रिया के बाद हमारी जो मानसिक भूमिका होती है, वो मानसिक भूमिका। अगर ये तीनों के तीन मानसिक भूमिका लंबे समय तक चलती रहे, तो इंसान इंसान मिट करके भगवान बन जाता है। अपन फील कर पाते हैं अपना बहुत कोई मनपसंद भोजन हो, और बहुत दिनों से हमने उस भोजन को खाया हुआ नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल, और मालूम पड़ा कि आज शाम को घर के अंदर वही खाना बनने वाला है। शायद पूरा दिन थोड़ा हल्का 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 हमारे मन के अंदर एक इच्छा होती रहती कि भाई आज शाम को वो पानी पूरी खाने को मिलेगा, भेलपूरी जो भी है, हमारा मनपसंद डिश हमको खाने को मिलेगा। तो करते करते शाम के 4 बजे 5 बजे बाइक चांस अगर अपन चौवियार कर दे, 5 बजे अपन घर पर आ गए और मालूम पड़ा कि आज तो घर के अंदर पानी पूरी थी, रेडी भी है, हम खाना खाने के लिए बैठे, पानी पूरी खाने के लिए बैठे, 20 खाई, 30 खाई, 50, 100, 125, 150 पानी पूरी हम खा गए। अभी एकदम तृप्त हो गए। 6 बज गए, 6:15, 6:30, 6:30 बजे को चौवियार होते, अभी 15-20 मिनट बाकी है। और घर के अंदर का जो सदस्य सदस्य है, हमारी पत्नी हो, हमारी माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, वो फोर्स करते हैं 10 पूरी 5 पूरी और चलेगी, सूखी पूरी, ये मसाला वाली पूरी। और उस समय हम बोले कि नहीं, बस अभी ना यहाँ तक आ चुका, अभी अगर और कुछ भी खाऊंगा ना, यहाँ से वो खाना बाहर निकल जाएगा। उस समय हमारे मन के अंदर एक संतोष की अनुभूति होती है कि हाँ, कितने दिनों से पानी पूरी खाने की इच्छा थी, अभी पानी पूरी मिल गई। बस अभी कोई एक पूरी भी एक्स्ट्रा देगा ना, मेरा मन लेगा नहीं, बिकॉज मालूम है कि अभी तृप्त हो चुका हुआ हूँ। अभी एक भी पूरी जाने की ताकत भी नहीं है शरीर के अंदर, ना ही मन के अंदर इच्छा पड़ी हुई है। अभी यहाँ पर मोहपाल जी भगवंत कहते हैं कि अगर वो अवस्था लंबे समय तक टिकी रहे, तो इंसान इंसान नहीं भगवान बन जाता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, तो पानी पूरी हमने खा ली, रात को सो गए, अगले दिन सुबह वापस, अरे कोई बच्ची कुछ पानी पूरी हो तो दो, सुबह नाश्ते में भी अपन वो खा लेते हैं। हमारा प्रॉब्लम है कि हमको वो जो आधा एक घंटा, शायद 2 या 3 घंटा पानी पूरी को हमने भरपेट खा लिया, उसके बाद जो 2 या 3 घंटा है जिसके अंदर हमारे मन में तृप्ति 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 होती है, अगर वही मन की तृप्ति को हमने थोड़ा एक्सटेंड किया, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक अगर अपन खींच करके लेकर के गए, यहाँ पर मोहपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि वो इंसान इंसान मिट करके भगवान बन जाता है। मशान वैराग्य, हमारा कोई निकट का स्वजन, ऐसा हमारे हर एक के जीवन में कुछ एक आधा बार तो मिनिमम प्रसंग बना हुआ होगा कि हमारा निकट का कोई स्वजन है, मित्र है, या माता पिता या दादा दादी, जिनके साथ हमारा बहुत ज्यादा प्रेम का, राग का, वात्सल्य का संबंध हो। वैसा अगर कोई व्यक्ति का आयुष्य पूरा हो जाता है, भावांतर के अंदर वो आत्मा चली जाती है, तब उनकी बॉडी को जब चिता के अंदर जलाने के लिए लेकर के जाते हैं स्मशान के अंदर, तो वो 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा डिपेंड्स कि हमारा उसके साथ का संबंध कितना निकट का है। शायद एक दिन, शायद 2 दिन, शायद हफ्ता भर, शायद महीना, शायद 2 महीना मैक्सिमम। वो टाइम के अंदर ना अपन एकदम अलिप्त हो जाते हैं। आज स्मशान में जाकर के अगर मैंने, ऐसा किसी का होना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो एक बात है, मैंने मेरे पिता की चिता को अगर आग जलाई हुई हो, अग्नि संस्कार करा हुआ हो, फिर कुछ हफ्ते तक मिनिमम मन एकदम ऊब जाते संसार से,
कि जिस व्यक्ति ने मुझे जन्म दिया, जिस व्यक्ति के कारण से मेरा जन्म इस दुनिया के अंदर हुआ, आज ये हाथ उसी व्यक्ति के बॉडी को जलाकर आए हुए हैं। और वो जो अनुभूति है ना, वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक साथ में रहेगी। और उस समय दरमियान कोई भी संसार की घटना, चाहे कितना भी बहुत बड़ा एक राग का कारण क्यों ना हो, एक सुख का कारण, एक एक आनंद का कारण भी क्यों ना हो, हमारा मन उसमें लिप्त नहीं होगा, वो निर्लेप ही रहेगा कि यार क्या मतलब इस संसार का। लेकिन हमारा प्रॉब्लम कहां पर आता है, जैसे ही वो स्मशान का वैराग्य से हम बाहर आते हैं, स्मशान से हम बाहर आते हैं, धीमे 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 संसार की गतिविधियों से हमारा वापस परिचय होना शुरू हो जाता है। धीमे धीमे संसार के पुद्गलों के लिए राग खड़ा होना शुरू हो जाता है। और जैसे यहाँ पर संसार का राग बढ़ा, स्मशान का जो वैराग्य था वो घटा। और एक पॉइंट आएगा जब हम कंप्लीटली नॉर्मल हो जाएंगे हमारे एंगल से। और यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि उसको हम एबनॉर्मल कहते हैं। अगर वो स्मशान के बाद का जो कुछ क्षण है, अगर वो क्षणों का आयुष्य लंबा हो जाए, अगर हमारा जो निर्लेपता का उस समय का भाव था, विचार था, वृत्ति थी, हमारा मान्यता थी कि संसार तो ऐसा ही असार ही है, एक दिन सबको जाना ही है, जो ये मेरे साथ खेला था, बड़ा हुआ था, मेरा परम मित्र, मेरा कल्याण मित्र, आज वो भी राख बन करके बैठा हुआ है, तो मैं किसके भरोसे संसार के अंदर बैठा हूं, ऐसे कुछ इर्द गिर्द इसके आजू बाजू के विचार हमको अवश्य आएंगे। लेकिन हमारा वहां पर एक भूल ये हो जाती है कि विचार आने के बाद हम इस विचार को टिकाए नहीं रखते, और वापस संसार की राग रागिणियों के अंदर, संसार के अलग अलग विविध घटनाओं के अंदर हमारा मन इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि ये वैराग्य, ये निस्पृहता, ये निर्लेपता क्षण भर के अंदर चली जाती है। और सुंदर बात, ये तीन जो घटना हमने देखी, खाने के बाद तृप्ति की घटना, स्मशान वैराग्य, मैथुन क्रिया के बाद एक नॉर्मल सी, अगर ये तीनों घटनाओं के बाद की मानसिक स्थिति को थोड़ा लंबा किया जाए, तो इंसान इंसान मिट करके भगवान बन जाता है। कामस्य मूलम अर्थः। एक कॉलेज का युवा, कुछ ज्यादा संसार का ध्यान नहीं था, कुछ ज्यादा पढ़ी भी नहीं थी संसार की, बस यहाँ वहाँ भटकना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, यहाँ वहाँ घूमना, लफंगेबाजी करना, पापा पॉकेट मनी दे रहे हैं, आराम से गुजारा हो जाता है। अभी वही कॉलेज युवान, कॉलेज खत्म हो जाती है, लग्न होता है, परिवार आता है, पत्नी आती है, संतान आते हैं, बंधनों के अंदर बंद हो जाता है। और वही एक्स कॉलेजियन नवयुवान आज 8 8 10 10 12 12 14 14 घंटे वो नौकरी करता है, धंधा करता है, काम करता है, और घर पर दो पैसे कमा कर लेकर के आता है। कामस्य मूलम अर्थः। पूरी जिंदगी जो काम के पीछे अपन भागते रहते हैं, जो अर्थ, जो पैसे के पीछे अपन भागते रहते हैं, उसका अगर कोई मूल हो, तो वो है पांच इंद्रियों के विषयों के भोगों की लालसा। कॉलेज के अंदर था तब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, तब ज्यादा विचार था नहीं, आराम से खाओ पियो ऐश करो। लेकिन जैसे एक बंधन के अंदर आ गए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ गए कि भाई मुझे भी घर का एक एक भार उठाना पड़ेगा, मुझे भी इनके जीवन को आगे लेकर के जाना पड़ेगा, मुझे भी इनको अलग अलग सुख की सामग्री देनी पड़ेगी। जैसे मन में ये विचार आया, अभी वो जीव 10 10 12 12 घंटे तक काम करता है, लेकिन फिर भी थकान लगती नहीं है, बिकॉज मन के अंदर एक लक्ष्य पड़ा हुआ है कि मुझे मेरे परिवार को सुख के साधन देने हैं। ये एक बेस हुआ। इस बेस से मोहपाती जी बहुत आगे अपने को लेकर के जाते हो कि हमारा आशय क्या था कि हमको और हमारे परिवार वालों को सुख मिले। इसी आशय, इसी लक्ष्य को लेकर के हम काम धंधा नौकरी सब करते थे, और पूरा दिन हमने इसी के अंदर गुजार दिया। अब यहाँ पर एक काल्पनिक अध्यात्म सार के अंदर मोहपाती जी भगवंत की दुनिया के अंदर सर्वोत्कृष्ट सुख कहाँ मिलेगा, एकदम नॉर्मल आंसर कि मोक्ष के अंदर मिलेगा, सर्वोत्कृष्ट एकदम बेस्ट कैटेगरी। ओके, एक बार के लिए मोक्ष के सुख को थोड़ा साइड में रखते हैं, अभी सर्वोत्कृष्ट सुख कहां पर मिलेगा। तो शायद थोड़ा बहुत हमारा धर्म के अंदर क्या विचार हो तो उत्तर आया कि जो जो गुरु भगवंत है, जो महात्मा है, उनका जो सुख है वो सेकेंड लेवल का। एक बार उसको भी थोड़ा साइड में रखते हैं, अभी सर्वोत्कृष्ट सुख कौन सा,
तो नॉर्मली हमारा विचार होगा कि देव, उनका सुख बेस्ट है। ओके, पहला देवलोक का देव से ज्यादा सुखी सेकंड देवलोक का, उससे अनंत गुना ज्यादा तीसरे देवलोक का देव सुखी, उससे ज्यादा अनंत गुना चौथा, पांचवा, करते 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 12वें देवलोक तक अपन पहुंचेंगे कि 12वां देवलोक का जो देव है वो सुखी। उससे थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, नवग्रह के 9 अलग अलग विमान आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो ज्यादा सुखी। उससे भी थोड़ा अगर ऊपर आएंगे, अनुत्तर के विमान आएंगे, 1 2 3 4, उससे भी ज्यादा सुखी हो। तो सर्वार्थ सिद्ध वाला जो बीच का विमान है वो सबसे ज्यादा सुखी। ओके, बिकॉज मोक्ष को तो हमने एक बार साइड में रखा हुआ है, तो वो तो हमारे इस क्रम के अंदर आएगा नहीं। तो यहाँ पर बात ये आकर के टिकी कि सर्वोत्कृष्ट सुखी अगर कोई जीव हो तो सर्वार्थ सिद्ध नाम का जो अनुत्तर विमान है, जिसके ऊपर सिद्धशिला आई हुई है, उसके बराबर थोड़ा नीचे जो सर्वार्थ सिद्ध नाम का विमान है, उस विमान के जो देव रहेंगे वो सर्वोत्कृष्ट सुखी। ओके, इसको पकड़ करके अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वहां पर रहा हुआ जो जीव है, सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर रहा हुआ जीव, एकावतारी जीव, उत्कृष्ट 33 सागरोपम का आयुष्य। ठीक है, अभी वहां पर क्या सुख है? वहां पर होटल है तो नहीं है, कोई लारी है तो नहीं है, कोई मैकडोनल्ड्स है, कोई केएफसी है, कोई ऐसा बाहर का डोमिनोज है, पिज्जा हट है, ऐसा भी कुछ नहीं है। टीवी है नहीं है, मोबाइल है नहीं है, स्त्री है नहीं है, घर है नहीं है, वहां पर घर के सब ये सामग्री वगैरह है बिल्कुल भी नहीं है, थिएटर है नहीं है, नाटक है नहीं है। तो वहां पर सुख है किसका? बिकॉज हमने हमारे इस कॉन्वर्सेशन के अंदर तो ये साबित किया कि अनुत्तर विमान का ऊपर भी जो सर्वार्थ सिद्ध नाम का जो विमान है, वहां का जीव सर्वोत्कृष्ट सुखी। लेकिन कौन सा सुख? बिकॉज न खाना, न पीना, न देखना, न न घूमना, न स्त्री का, न विजातीय का स्पर्श, कुछ भी तो नहीं है। तो सुख वहां पर है किस बात का? और महापाती जी भगवंत कहते कि अध्यात्म का सुख। अनुत्तर विमान के अंदर रहे हुए देवों को सिर्फ एक ही सुख होता है, अध्यात्म का सुख। और वो सुख इतना काफी है कि 33 सागरोपम का समय भी निकल जाए और ये देव को भान भी न हो कि इतना लंबा समय निकल गया। इतना चिंतन के अंदर सुख 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 मिलता है कि उसको ऐसा ही लगता है कि मैं अभी तो यहाँ पर आया, 33 सागरोपम का समय निकल गया, और फिर भी वो देव को लगता है कि जस्ट अभी तो मेरा यहाँ पर जन्म हुआ है। ये है अध्यात्म का सुख, कि जिसके सामने हर एक सुख फीके पड़े। पहले से लेकर के 5वें देवलोक तक ना स्त्री का सुख होता है, पर देवी वगैरह होती है। जैसे 5वें से ऊपर 6 से लेकर के 9 10 देवलोक तक स्त्री एज सच स्वरूप में नहीं होती है, लेकिन स्त्री का चित्र, स्त्री का कल्पना से देव अलग अलग सुख को भुगतते हैं। 9 10 से ऊपर 12वें देवलोक तक सिर्फ स्त्री का आवाज अगर सुनने में आए, ऐसा कुछ ध्वनि वगैरह मिले, उससे देवों को अपने काम भोग की सुख की इच्छा मिल जाती है। उसके ऊपर जो ग्रैवेयक और अनुत्तर है, वहां पर न तो स्त्री है, न ही स्त्री का फोटो है, न ही स्त्री का कोई आवाज, कोई स्वर, कुछ भी नहीं है। तो वहां पर आनंद और सुख किस बात का? सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म का। अभी ऐसा सुख जिसको हम सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, जिसके सामने भौतिक क्षेत्र का एक भी सुख कंपैरिजन में न आए, वैसा सुख अगर हमको यहाँ पर उसको आस्वाद चखने का मिले, तो अंतर में कितनी अदम्य इच्छा होगी। भोपाती जी भगवंत कहते हैं कि विषय सेवन के सुख, ये पसंदीदा भोजन के सुख, ये सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के सुख से जीव को वंचित रखने का काम करते हैं। अगर सही मायने में जीव को अध्यात्म का सुख चाहिए, तो जैसे ग्रैवेयक और अनुत्तर के विमानों के अंदर की जहां पर कोई एब्सोल्युटली नो नाटक, नो टीवी, नो मोबाइल, नो विजातीय का संग, जो शायद पहले दूसरे तीसरे चौथे देवलोक तक रहता है, वो चीज भी वहां पर नहीं है। बिकॉज ऊपर के देवलोक के अंदर उनको सुख की अनुभूति अनंत गुना ज्यादा होती है। तो दिस शोज कि जब जब ये सब जाएगा, तभी जीव को सर्वोत्कृष्ट सुख जो अध्यात्म का सुख है उसकी प्राप्ति होगी। जो विजातीय पात्र है, पुरुष के एंगल से जो स्त्री का पात्र है, जो जो एक एंगल से सुख का पात्र है,
लेकिन वो सुख भी सिर्फ पहले 4-5 देवलोक तक की बात करते हैं, उसके बाद वो सुख की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज विजातीय के द्वारा मिलने वाला सुख बहुत ही लिमिटेड है। अगर उससे भी ज्यादा सुख चाहिए तो विजातीय पात्र को साइड में रखना पड़ेगा। अभी उससे भी ज्यादा सुख चाहिए तो अध्यात्म को अंदर में लेकर के आना पड़ेगा। एक बार अध्यात्म अंदर में आ गया, फिर विजातीय का सुख हो या भोजन का सुख हो, वो तुच्छ लगता है। भोपादी जी भगवंत आगे श्लोक के अंदर बात करते हैं। कुतर्क ग्रंथ सर्वस्व गर्व ज्वर विकारिणी। दुनिया के अंदर जितना भी पढ़ाई है, जितना भी ज्ञान है, वो ज्ञान पढ़ते 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 जीव अहंकारी बनता है। तो वो कुतर्क ग्रंथ, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान जीव को डुबाने वाला बनेगा। 14 विद्या के स्वामी इंद्रबुद्धि गौतम, अभी तक इंद्रबुद्धि गौतम ब्राह्मण अवस्था के अंदर अभी तक परमात्मा से मिलन हुआ नहीं है। तो अहंकार से, मद से अंदर में कंप्लीटली आवर्जित ये इंद्रबुद्धि गौतम 14 विद्या के स्वामी थे। इंद्रबुद्धि गौतम ब्राह्मण अवस्था के अंदर, और वो इंद्रबुद्धि गौतम अहंकार भर करके आए थे परमात्मा के सामने। परमात्मा ने उनको 14 पूर्व दिए और अहंकार शून्य बनाया। सच्चा ज्ञान वही है कि जिसके कारण से जीव ज्यादा ज्यादा नम्र और विनयी बनता जाए। अगर मैं ज्ञान लेने के द्वारा मेरे अंदर अहंकार बढ़ रहा है, तो मैं ज्ञान का पात्र व्यक्ति नहीं हूं, या मैं जिस प्रकार से ज्ञान ले रहा हूं वो उचित नहीं है। ज्ञान वो जीव के अंदर परिवर्तन लाए, ज्ञान वो जीव के अंदर दोषों का उन्मूलन करे, ज्ञान वो जीव के अंदर के गुणों का प्रस्थापन करे, ज्ञान वो जीव को विनय और विवेक दे, उसको ज्ञान कहा जाएगा। आज की पढ़ाई के द्वारा ये सब चीज मिलती है या नहीं मिलती है, ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। संसार का चाहे कितना भी पढ़ाई हो, चाहे वो सीए की हो, इंजीनियरिंग की हो या एमबीए की हो, ये व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अंगूठा छाप बनाती है। क्योंकि अगर पढ़ी लिखी व्यक्ति भी अगर गुस्सा करती है, चोरी करता है, अप्रामाणिकता करता है, पढ़ी लिखी व्यक्ति भी आतंकवादी बन जाता है। इंजीनियर बना हुआ व्यक्ति ओसामा बिन लादेन बन सकता है। आतंकवाद के साथ खुद को कंपेयर करता है, खुद को आतंकवाद के अंदर एक एक समता का भाव लेकर के आता है। जो व्यक्ति किसी और मनुष्य का खून कर लेता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति घर से अपने माता पिता को बाहर धकेल देता है, वैसी पढ़ाई उसने जीव के अंदर दोषों को बढ़ाया या गुणों को बढ़ाया। जो पढ़ाई, जो ज्ञान जीव के अंदर दोषों को बढ़ाती है, वो ज्ञान लेने जैसा है या नहीं, इतना हमको नक्की करना है। कुतर्क ग्रंथ सर्वस्व गर्व ज्वर विकारिणी। यहाँ पर संसार के जो एजुकेशन या जो ज्ञान है उसकी टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन अगर अध्यात्म के क्षेत्र का ज्ञान हो, परमात्मा के शासन का ज्ञान हो, अगर वो ज्ञान लेने के बाद भी मेरे अंदर गर्व ज्वर विकार वगैरह उत्पन्न होते हो, तो मैं पात्र व्यक्ति नहीं हूं। कुतर्क जो इतर के शास्त्र है, जो संसार के ज्ञान के साधन है, उसके द्वारा अगर मुझे अहम बढ़ रहा है तो मेरे लिए वो उचित नहीं है। ऐसे ही अगर परमात्मा के शासन का ज्ञान लेकर के अगर मेरे अंदर अहंकार बढ़ रहा हो, तो वो उचित नहीं। गर्व ज्वर विकारिणी, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, एक बार अहंकार आ गया, अहंकार के चश्मे पहन लिए, अभी वो व्यक्ति को सब कुछ उल्टा ही दिखाई देगा। पिता के सामने बोलना, माता के सामने बोलना, मित्र के साथ झगड़ा करना, धंधे के अंदर चोरी करना, जमीन से 4 अंगुल ऊपर हवा के अंदर उड़ना, ये सब लक्षण अगर ज्ञान प्राप्त किए हुए जीव के हो, तो सही में अपने को प्रश्न करना कि वो ज्ञान है भी या नहीं। अध्यात्म सार के अंदर अध्यात्म क्या है, ये समझाने से पहले ये आखिरी एक अधिकार यहाँ पर भोपादी जी भगवंत पूरा करते हैं कि जिस व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्ति की, यहाँ पर अध्यात्म सार की बात नहीं हो, नॉर्मल परमात्मा के शासन का ज्ञान हो, अगर वो शासन का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर उसको अहंकार गर्व ज्वर या विकार उत्पन्न हो रहे हो, तो वैसा व्यक्ति अध्यात्म सार पढ़ करके अध्यात्म की स्पर्शना कर पाएगा। इसमें कोई उचितता नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
अगर परमात्मा के शासन का ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद मैं मेरा अहंकार शून्य बन जाए, मेरे अंदर विनय आता हो, मेरे अंदर विवेक आता हो। पहले से शायद मैं बहुत ज्यादा मान से अभिमान से अक्कड़ घूमता था, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद मेरे अंदर विनय का गुण आया। वैसा व्यक्ति अगर यहाँ से आगे की गाथा जहां पर अध्यात्म की चर्चा करने में आई हुई है, अगर वो वहां तक पहुंचेगा तो उसके लिए अध्यात्म सार उपयोगी बनेगा। लेकिन अभिमान गर्व से प्रचुर व्यक्ति इससे आगे अगर बढ़ता भी है, उसको अध्यात्म की स्पष्टता नहीं होने वाली। यहाँ पर श्रोताजन के लिए, स्वाध्याय करने वालों के लिए यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत ने एक टारगेट रखा कि किसी भी समय ज्ञान प्राप्ति के द्वारा अगर मेरे अंदर अहंकार आ जाता हो, तो उसी समय हमको ज्ञान प्राप्ति से थोड़ा दूर आकर के चिंतन करके फिर वापस ज्ञान प्राप्ति के अंदर आगे बढ़ना। बहुत बार हमने भी देखा होगा हमारे रूटीन के अंदर, अगर हम कोई क्रिया अच्छी तरह से रोज करते हो, चाहे वो परमात्मा की पूजा हो, सामयिक हो, प्रतिक्रमण हो, हमको न जाने क्यों अंदर से एक अभिमान आता कि अपन तो रोज प्रतिक्रमण करने वाले हैं, अपन तो रोज परमात्मा की पूजा करने वाले, अपन तो रोज स्वाध्याय करने वाले, अपन तो रोज प्रतिक्रमण, अपन तो रोज सामायिक, अपन तो एवरी टाइम व्याख्यान सब अपना तो होता है। और कहीं ना कहीं ये क्रिया का भी हमारे मन के अंदर एक मद, एक अभिमान उत्पन्न होता है। कल से महामूल्यवान चैत्र मास की शाश्वती ओली जी का प्रारंभ होगा, पर्व के दिन, कि जिसके अंदर जीव को शुभ का आलंबन लेकर के शुद्ध तक पहुंचने की क्रिया करनी होती है। नौपत जी की होली के दिन कल से शुरू होंगे, तो विचार है कि एक 9 दिनों के लिए अध्यात्म सार का जो हमने पूर्व भूमिका को समझा हुआ, उसको थोड़ा साइड में रख करके नौपत जी के अलग अलग जो 9 पद है उसकी विशेषता क्या, उन दिनों के अंदर मेरे भाव मेरे विचार क्या होने चाहिए, मेरी मान्यता क्या होनी चाहिए, उसको थोड़ा संवेदना करने के बाद वापिस अध्यात्म सार की अपन शुरुआत करेंगे। यहाँ तक जो हमारा हुआ 7-8 दिन का जो अध्यात्म सार का जो स्वाध्याय हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्व भूमिका थी। अध्यात्म सार के अंदर प्रवेश करने से पहले अध्यात्म के लिए मन में एक झंखना, एक प्यास बनाने का काम यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत ने किया। अभी इसके बाद की जो जो गाथा है, यहाँ से महोपाध्याय जी भगवंत एग्जैक्टली अध्यात्म है क्या, उसकी चर्चा करेंगे, और वो अध्यात्म की प्राप्ति जीव करे कैसे, उसका प्रैक्टिकल रास्ता दिखाएंगे महोपाध्याय जी भगवंत। कल से वैसी बहुत सज्जा का काल भी शुरू होगा, तो कल से विचार है कि नौपत जी के जो 9 अलग अलग पद हैं, उनकी विशेष प्रकार से संवेदना पूर्वक हम ध्यान के अंदर, उनके चिंतन के अंदर, नौपत जी के चिंतन के अंदर किस प्रकार वो 9 दिनों के का समय जो हमको मिला हुआ है, उसमें हम प्रचुर मात्रा का कर्म का क्षय कर पाए, उसके बारे में हम कल से जानने का प्रयत्न करेंगे। कर्म थियरी ना, कर्म ग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर बात आती है कि बाहर की जो एक्शन है उससे कर्म का बंध नहीं होता है। एक्शन के पीछे जो हमारा इंटेंशन है, वो कर्म का बंध करता है। मैंने परमात्मा की पूजा की तो पूजा करने मात्र से मुझे कोई फल की प्राप्ति नहीं मिलने वाली। मैंने नौपत जी की होली के अंदर आंबेल किया, उपवास किया, एकासना किया, बैसना किया, एकदम मिनिमम चौवियार किया, तो वो बाहरी क्रिया थी। उसके द्वारा कुछ प्राप्ति होने वाली है तो महोपाध्याय जी भगवंत अपने श्रीपाल राजा के रास के अंदर लिखते कि 0। बाहर की प्रक्रिया करने के दौरान, करने के लिए मेरे मन का जो इंटेंशन था, वो इंटेंशन ही या तो कर्म बंद या कर्म निर्जरा करवा सकता है। एक्शन कोई मायने रखता नहीं है। एक्शन इसलिए ताकि हमारा इंटेंशन और ज्यादा क्लियर हो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारी कोई भी क्रिया के अंदर इंटेंशन की शुद्धि लेकर के आना, ये हमको किसी ने सिखाया हुआ है ही नहीं। बस परमात्मा की पूजा करते रहो, बस सामायिक करते रहो, बस प्रतिक्रमण करते रहो। यहाँ पर वापिस क्रिया के विरुद्ध की बात तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है। क्रिया अवश्य चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्रिया के साथ साथ क्रिया का इंटेंशन भी तो उतना ही आवश्यक है। हमारा नौपत जी का कल से जो होली का प्रारंभ होगा, उसके अंदर कई सारे तपस्वी जुड़ेंगे, अपनी अपनी शक्ति अनुसार वो तप का, आंबिल तप का अनुकरण भी करेंगे। लेकिन कल से अपन प्रयत्न करते हैं कि सिर्फ आइंबिल तप न हो, आइंबिल तप के साथ साथ नौपत जी के बारे में मन में जो भक्ति, मन में जो ध्यान, मन में विचार हमको लेकर के आने का है, उसके भी थोड़ा बहुत अपन पुरुषार्थ करेंगे। कल से 9 दिनों के लिए नौपत जी के ऊपर संवेदना करने के बाद हम वापिस अध्यात्म सार के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है, अध्यात्म को समझना, क्या क्या है अध्यात्म, उसकी तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रश्न है तो अपन फटाफट ले लेते हैं।
हाँ, इसे बोला कि बुक नहीं मिली है, हुए ना शायद ना नितिन भाई थोड़े आउट ऑफ सेशन गए हुए हैं। तो अपन एक काम करेंगे, ये जो रिकॉर्डिंग कल अपडेट होगा ना लिंक में, तो यूट्यूब की लिंक के नीचे ही इसकी डाउनलोड जो पीडीएफ कॉपी है ना उसकी डाउनलोड की लिंक आ जाएगी। जैसे आप क्लिक क्लिक करोगे वो आपको बुक डाउनलोड हो जाएगी, अध्यात्म सार की जो ये गुजराती बुक है वो। उत्थान शुद्ध समुत्थान शुद्ध की बुक होती है कि उत्पाद शुद्ध, ये बुक आज के टाइम में है, कहते हमको ना बहुत ज्यादा इसके लिए क्या बोलते हैं आकर्षण होता है। ओह ऐसा क्या, अपन यहाँ पर बैठे बैठे कोई स्वाध्याय करे और सब लोग भाग जाए, या फिर सब लोग आ जाए, या इंद्र वगैरह आ जाए, या कुबेर आ जाए, सबसे बेस्ट। इसको ना अतिशय शुद्ध कहा गया हुआ है। आज के समय के अंदर ये लुप्त हो चुका हुआ है। ये अतिशय शुद्ध हमको मिलेगा नहीं, हमको तो वैसे भी मिलने वाला नहीं था। लेकिन जो सर्वविदितर मुनि भगवंत है उनके लिए भी ये श्रुत को प्राप्त करना दुर्लभ है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात हमको निस्पृहता की करनी थी कि इतना कुछ होने के बाद भी मुनि भगवंत निस्पृहता के अंदर बैठे हुए रहते हैं। हमको हार्द वो पकड़ना था। मैं स्वाध्याय करूं, मैं यहाँ पर कुछ कुछ गिनूं और उससे कुबेर आ जाए, इंद्र आ जाए, ये उसका हार्द नहीं था। क्लास स्टार्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कल से वापस हमारा सॉरी कल से नौपत जी के ऊपर का थोड़ा अपन समझने का प्रयत्न करेंगे, और जैसे ही नौपत जी की ओली पूर्णता की तरफ जाएगी, वापस ये अध्यात्म सार की जो 20वीं या 21वें श्लोक से हम इसको आगे लेकर के जाएंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ गुरु जी। हो, क्षमा दुक्कड़म, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी। गुरु जी।